अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे रिफ्यूज अमेरिकन विजिट वीज़ा या किसी और दूसरे मुल्क का वीज़ा उसको अप्रूव करने के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हिस्ट्री से क्या मुराद है। इसका मतलब यह है कि माजी में आपने अमेरिकन वीज़ा अप्लाई किया था जो कि डिनाई हो गया था। अब ये आपकी हिस्ट्री बन गई है कि आपने एक वीजा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज हो गया। अब आपने दोबारा वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इस बारे में हम थोड़ी सी आज आपको डिटेल से बात करेंगे और आपको टिप्स दूंगा कि आपकी जब आप रीअप्लाई करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्यूजल हिस्ट्री से क्या मुराद है। आपने अमेरिकन वीजा अप्लाई किया, आपने दुनिया में किसी भी काउंसलेट या एम्बेसी से वीजा अप्लाई किया, उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, आप दुनिया में किसी भी एम्बेसी या काउंसलेट से दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। जब वीजा ऑफिसर आपका डेटा सिस्टम के अंदर डालेगा तो उसके सामने एकदम आपका प्रीवियस रिकॉर्ड पॉपअप हो जाएगा। अब बाज लोगों का यह ख्याल है कि वक्त के साथ साथ आपकी रिफ्यूजल एक्सपायर हो जाती है। बाज लोगों का यह ख्याल है कि एक दफा अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से अप्लाई करें और दूसरी दफा आप दुनिया के किसी दूसरे कोने से अपना वीजा अप्लाई करें तो वहां आपकी प्रीवियस हिस्ट्री पॉपअप नहीं होती। देखें, आप जितने साल पहले आपने वीजा अप्लाई किया है, आपने कहीं से भी किया है, जब आप दोबारा कहीं से भी वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड वीजा ऑफिसर के सामने आ जाएगा। और ये खास तौर पर 9/11 के बाद आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो जाया नहीं हो रही, उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर महफूज किया जाता है। इसलिए पहला तो मैंने आपका ये शक खत्म कर दिया कि आप 10 साल 15 साल बाद वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड एक्सपायर हो जाता है। अब दोबारा मैं आपको यह बताता चलूं कि आपका जो माजी का डिनायल रिकॉर्ड है वो सामने आने के बाद जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपकी शुरुआत नेगेटिव से होती है, क्योंकि वीजा ऑफिसर उसको पता है आपका माजी में वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो उसके जहन में वो जो इज्यूम करता है वो नेगेटिवली इज्यूम करता है, क्योंकि जिसने आपका वीजा रिफ्यूज किया था उसके क्रीडेंशियल, उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस वो तकरीबन ऐसा ही था जिस वीजा ऑफिसर के सामने अब आप खड़े हुए हैं। देखें, ये थॉट्स जो हैं नेगेटिव थॉट्स, इनको आपने पॉजिटिव थॉट्स में किस तरह तब्दील करना है। कभी भी आप ये ना सोचे कि माजी में मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ था, वो दिन मेरे लिए अच्छा नहीं था, वो तारीख मेरे लिए अच्छी नहीं थी, उस दिन वीजा ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं था, उस वक्त हमारे और उस मुल्क के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं थे। नाजरीन, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। ये थॉट्स आप अपने अंदर से निकाल दें। आपने एक नया एप्लीकेंट नई कुव्वत और ताकत के साथ और नई हाइलाइट्स के साथ आपने अब वीजा अप्लाई करना है। अब इस मर्तबा आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ वीजा इंटरव्यू में अपीयर होना है। अगर आप समझते हैं, लाजमी आपने अपना एनालिसिस किया होगा कि पिछली दफा क्या सवालात हुए थे और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो गया था। देखें, आप जब एग्जाम देकर आते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम, आपसे बेहतर उसका एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता होता है कि आपने इस सवाल के जवाब में क्या लिखा, आपने जब वीजा ऑफिसर ने सवाल किया आपने जवाब में क्या बताया, क्या चीज थी जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हुआ था। ये आपने अपनी स्टडी और अपना एनालिसिस वीजा अप्लाई रीअप्लाई करने से पहले जरूर करना है। आपने देखना है कि क्या मैं उस वक्त नर्वस हो गया था, क्या मैं सवाल का जवाब सही नहीं दे सका था, मैं क्या कुछ है जो भूल गया था, क्या मैं कम बोला था या मैं बहुत ज्यादा बोल गया था, क्या मैंने अपनी हाइलाइट्स को वीजा ऑफिसर के सामने नुमाया तरीके से बयान किया था,
ये सब आपकी हाइलाइट्स हैं जो आपने पिछले इंटरव्यू में अगर बयान नहीं की तो इस मर्तबा आपने वो तमाम कमजोरियां जो आपके ख्याल में वीजा डिनाइल की वजूहात थी उनको ओवरकम करना है। इस मर्तबा आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, इंटरव्यू शुरू होना उस पॉइंट को कहते हैं जब वीजा ऑफिसर आपकी तरफ देख के आपसे बात करता है। अब वो क्या सवाल करता है, ये 2-3 सवाल हैं जो लाजमी वो आपसे करेगा शुरू में, जिनका वीजा पहले रिफ्यूज हो जाता है। तो आपने प्रीएम्प्टिव होना है, आपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी हाइलाइट्स बयान करनी है जो आपके ख्याल में आप पिछली दफा बयान करने में नाकाम हो गए थे। आपकी क्या हाइलाइट्स हैं? आपकी हाइलाइट्स हैं आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका बैंक अकाउंट, आपकी मंथली इनकम, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी जायदाद। अगर आपने उसके बाद किसी भी तरह से आपके पास कोई अच्छी खासी अमाउंट आ गई है तो ये आपके हाइलाइट्स हैं। आपने जॉब चेंज की है पिछली दफा जब आपने अप्लाई किया था, अब आपकी जॉब बेहतर है, ये आपके हाइलाइट्स हैं। आपका बिजनेस उस वक्त सही नहीं था, अब आपका बिजनेस अच्छा है, ये आपके हाइलाइट्स हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने वाला स्टडी वीजा पर एप्लीकेंट था तो वो उस वक्त अपने फाइनेंस के बारे में सही जवाब नहीं दे सका था, तो इस दफा आप प्रॉपर एफिडेविट और वारंटी गारंटी के साथ आप आए, ये आपके हाइलाइट्स हैं। पिछली दफा आपकी यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटी थी जिसमें आपका जो रेलिवेंसी है एजुकेशन के साथ वो नहीं थी, इस दफा आपने रेलिवेंसी को बरकरार रखा है, उसको कनेक्ट किया है, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये आपके हाइलाइट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको आपने अपनी हाइलाइट्स बना के प्रीएम्प्टिव होना है। सवाल जैसे ही वीजा ऑफिसर करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल, तो आपने अपनी हाइलाइट्स को, नुमायां हाइलाइट्स को बयान करना है पॉजिटिव तरीके से और बगैर नर्वस हुए, ताकि वीजा ऑफिसर फौरन सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस एप्लीकेंट की तो ये कंडीशन है, तो इस माजी में इसका वीजा रिफ्यूज हुआ था, तो वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ था। इसके अलावा जैसे ही आपसे वीजा ऑफिसर ये सवाल करता है कि आप बताएं पिछली दफा आपका वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ था, तो आपने इसके जवाब में शाये बाएं नहीं करना। आप कहें कि मैं खुद बड़ा परेशान था कि मेरा वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ है। आपने अपनी हाइलाइट्स को नुमायां करना शुरू कर देना है, पॉजिटिव तरीके से आपने बयान करना शुरू कर देना है। एक बहुत अहम सवाल जब आप री अप्लाई करते हैं तो उसमें यह होता है कि व्हाट हैज चेंज्ड सिंस योर लास्ट रिफ्यूजल। देखें, अगर आपकी कंडीशन सेम है जो पिछली दफा है और इस दफा भी आपकी वही कंडीशन है और पिछली दफा आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए थे, तो सेम कंडीशन के साथ बहुत ही मुश्किल है कि आपका वीजा लग जाएगा। आपने अपनी कंडीशन को, पिछले स्टेटस को चेंज करना है। अगर नुमायां तब्दीलियां हुई हैं उनको आपने नुमायां करके बयान करना है ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। आपने बहुत ही अल्फाज का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना है और इफेक्टिवली करना है। देखें, आप इस वक्त एक नए एप्लीकेंट नहीं हैं, आप वो एप्लीकेंट हैं जिनका माजी में वीजा रिफ्यूज हो चुका है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अमेरिकन सिस्टम में नेगेटिव है, तो ये नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने बढ़ चढ़ के अपने पॉजिटिव हाइलाइट्स को बयान करना है। अपनी कंडीशन को जो चेंज हो गई है उसको नुमायां करना है। आपका वीजा पहले क्यों रिफ्यूज हुआ था, ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कर सकता है वो। इसके जवाब में आपने ना कर देनी है कि मुझे नहीं पता। आपने नहीं कहना कि मैं उस वक्त मेरी जॉब ऐसी थी, फलाना ऐसी थी। आपने कुछ नहीं कहना, आप कहें मुझे पता नहीं है, मेरे खुद इल्म में नहीं है कि मेरा वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ है। लेकिन इस मर्तबा आपने अपनी हाइलाइट्स को, अपनी जो आप समझते हैं, देखें हर एप्लीकेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है। मैं आप ये नहीं कह सकता कि आपने अपनी जॉब आपकी हाईलाइट है, आपका बिजनेस हाईलाइट है, आपकी फैमिली हाईलाइट है। पिछली दफा आप शादीशुदा नहीं थे, इस दफा आप शादीशुदा हैं,
تو یہ چیزیں ساری آپ کی ہائی لائٹس ہیں. اپنی کنڈیشن کے مطابق آپ نے پریمپٹیو ہو کے جواب دینا ہے اور پازیٹیولی دینا ہے. تو یہ چیزیں ویزا آفیسر کو مجبور کریں گی کہ وہ ری تھنک کرے اور وہ کہے کہ اب آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو امریکن ویزا دیا جائے. اس لیے نیا ایپلیکینٹ پہلی دفعہ اپلائی کرنا اور ری اپلائی کرنا جس کا پہلے ویزا ریفیوز ہو چکا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ شاید پچھلی دفعہ آپ نروس زیادہ ہو گئے تھے، اس دفعہ آپ نے اپنی نروسنس پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی، پازیٹیو ہائی لائٹس ہوں گی جو ویزا آفیسر کو مجبور کریں گی کہ وہ آپ کو ویزا دے دے. دیکھیں، ایک دفعہ نہیں، دو اور تین دفعہ ویزے ریفیوز ہوئے، لوگوں نے دوبارہ ویزے اپروو کروائے. اس میں انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنی ہائی لائٹس کو نمایاں کیا ہے، اپنی ویل آف سچویشن انہوں نے بتائی ہے. تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی، ان کو آپ نے اس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویزا لے سکتے ہیں دوبارہ، آپ کی سچویشن میں کچھ تھوڑی بہت بہتری آئی ہے، تو آپ ضرور اپلائی کریں. اور یہ متھ جو ہے، یہ بھی متھ ہی ہے کہ ایک دفعہ جس کا ویزا ریفیوز ہو جائے اس کو آئندہ ویزا نہیں ملتا. یہ بالکل متھ ہے. بہت سی ایسی مثالیں جہاں پہ ریفیوزڈ ہسٹری کے ساتھ ایپلیکینٹ آئیں اور ان کو ویزا ایشو ہوا ہے. اب آپ نے یہ، میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے اپنی بات بیان کرنی ہے پازیٹیو طریقے سے. تو آج تک یہیں پر، جہاں بھی ہے خوش رہیں. آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے.